अभी तो आए हैं यहाँ अतिथि महान। सुनो सुनो कहानी सुनो, स्वतंत्र भारत की कहानी सुनो, आजादी के जश्न में डूबे आजाद भारत की कहानी सुनो। सुनो सुनो कहानी सुनो, स्वतंत्र भारत की कहानी सुनो। अरे ओ सूत्रधार जी हुजूर, आज तू इस आजादी के अमृत उत्सव पे सबको क्या सुनाएगा? क्या है तेरी झोली में आज? बोल दे तू सबके सामने ये सारे राज। बताता हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किस चीज का जश्न मनाया जा रहा है? दिलों में बसा एक सपना, आजादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के 79 सालों का। ऐसा क्या हासिल किया है भारत ने इन 79 सालों में जो तुम लोग भी गरीब जश्न मना रहे हो? पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुँचाया है। कम से कम लागत में चंद्रयान बनाया। एनडीए फौज में लड़कियों को दाखिल कराया। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाया। समानता आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और न्याय, इनमें से भारत में क्या नहीं आया? और तुम पूछते हो भारत ने 79 सालों में क्या हासिल करा है? आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुँचा दिया, पर के लोग के घर आंगन तक मंगल कर पाए। चंद्रयान तो बनाया, पर के लोगों की सोच को इतना ऊंचा कर पाए। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन क्या उन 40,000 पीड़ित औरतों को न्याय दिला पाए? एनडीए में लड़कियों का दाखिला तो कराया, पर क्या उन छोटे बच्चों को फैक्ट्री से निकालकर स्कूल तक ले जा पाए? और स्वतंत्रता की बात करते हो मेरे दोस्त, एक बार फिर से सोचो, क्या हम अपने आप को स्वतंत्र कर पाए? तो आपके सामने आजाद भारत का नुक्कड़ नाटक। फूल ले लो, फूल ताजा फूल ले लो, घर आंगन से तोड़ के लाया हूँ। अरे साहब फूल ले लो। नहीं चाहिए। अरे साहब ले लो, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। एक बार गाना नहीं चाहिए। अरे साहब ले लो, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। सारे कपड़े गंदे कर दिए, तुम जैसे छोटे लोग और कर भी क्या सकते हो? 79 सालों में भी हम अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव खत्म नहीं कर पाए हैं। अमीर और भी अमीर, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। और मैं पूछता हूँ आप सबसे, क्या यही है आजादी? कोरोना काल के समय यही अमीर लोग गरीबों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालते थे, क्या यही है आजादी? ले चलते हैं आपको नई पीढ़ी की ओर, जो तेजी से बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया मोबाइल की ओर। जो युवा खेलता था मैदान में, वो लगा है पबजी और इंस्टाग्राम में। बेटा, ओ बेटा, मुझे भूख लगी है, जरा खाना खिला दो। छोड़ ना, कोई और दे देगा उसे खाना। आजा तू मेरे साथ सेल्फी ले। न जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, मोबाइल फोन के सामने सेल्फी ऐसे लेते हैं जैसे मुंह पे लकवा मार गया हो। बेटा तुम तो सुनो बेटा, ये आजकल के बच्चे अगर ऐसे ही खेलते रहे पबजी तो आगे जाके बेचेंगे सब्जी। बेटा तुम तो सुनो। अरे तुमने वो नई वेब सीरीज देखी क्या? क्या नाम था उसका? न जाने आजकल की पीढ़ी किस नई वेब सीरीज की बात करती है। हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करती थी। बेटा तुम तो सुनो बेटा। जाओ दादाजी, कॉल पे बात करने दो। तो देखा आप लोगों ने, मोबाइल फोन के सामने किसी की बात नहीं सुनते। कहाँ गए इनके संस्कार? सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। स्मार्टफोन बन गया है इस युग में इतना खास, अगर फोन है हाथ में तो हम होते हैं ठीक ठाक। क्या यही है डिजिटल इंडिया? हाथ में मोबाइल फोन आते ही आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं इनका ध्यान, सोशल मीडिया और मोबाइल के आगे करना भूल गए सबका सम्मान। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, रिश्तों का यहाँ मान न होगा। बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। अरे शर्मा जी, जी वर्मा जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताएं क्या करोगे इतने ओवर टाइम का, क्या करोगे इतनी कमाई का? अरे आप तो जानते ही हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी तो दिलाना है। समय के साथ साथ त्याग और बलिदान का सिलसिला यूं ही जारी रहा। पिता के परिश्रम और माँ के त्याग से छोटू ने अपने सपनों की उड़ान भरी, पर शादी के बाद वो थोड़ा बदल सा गया। आइए देखिए क्या हुआ है।
अरे बहू रानी सुनती हो? क्या है तुम्हें जब देखो मेरी बहू रानी को परेशान करते रहते हो? अरे भाग्यवान, क्या हुआ? ऐसे उदास की खड़ी हो? क्या बोलूं, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। क्यों, तुम्हारे माता पिता ऐसे नहीं थे? नहीं, मेरे माता पिता ऐसे नहीं थे, मुझे जल्दी नहीं उठाते थे। वह बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुमसे काम के लिए कहते होंगे। अच्छा ठीक है, पर मुझसे नहीं होती तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो या तो अपने मायके चले जाते। रुको रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही अपने माता पिता से बात कर देखता हूँ। छोटू बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। बहू रानी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी माँ कल ही वृद्धाश्रम के लिए चले जाते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, हम माँ बाप ने तो तुम्हें पाल का बड़ा कर दिया, लेकिन तुम बच्चों से बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं होती। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, माँ माता को लगे पूजन करे गणेश। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या यही आजादी? हमारे घर भी बुजुर्गों को उनके ही घर से किसी न किसी कारणवश प्रताड़ित किया जाता है। हम आजादी का महा उत्सव मना रहे हैं,